हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट जो है अभी भी एयरफोर्स को डिलीवर होना चालू नहीं हुए हैं और जो नई टाइमलाइन है उसके हिसाब से ये नेक्स्ट ईयर मार्च से डिलीवर हो सकते हैं या फिर ये मिड ऑफ 2026 भी जा सकता है। तो यहाँ पर जो डिलेज है इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर जो वेपन इंटीग्रेशन है और उनके फायरिंग है, साथ में जो सर्टिफिकेशन है ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। जेट इंजन भी यहाँ पर बड़ा इशू है, पर हमारे पास 4 नए इंजन हैं। तो जी का प्रॉमिस था कि 2 इंजन पर मंथ के हिसाब से ये इंजन डिलीवर करेंगे, लेकिन पिछले महीने खाली एक ही इंजन डिलीवर हुआ। उसके बाद ये आधा महीना निकल चुका है और अभी तक 5वां इंजन जीई ने एचएल को डिलीवर नहीं किया है। तो यहाँ पर खाली एचएल के साइड से ही डिले नहीं हो रही है, बल्कि जीई के साइड से भी है। तो यहाँ पर आप किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। खैर, अब बात करते हैं उन प्लेटफॉर्म्स की जिनके इंजन्स अवेलेबल हैं, ये क्यों डिलीवर नहीं हो रहे हैं। तो एयरफोर्स का यहाँ पर कहना है कि हम इन प्लेटफॉर्म को उसी कॉन्फ़िगरेशन में लेंगे जिस कॉन्फ़िगरेशन में ये प्रॉमिस किए गए थे, यानी कि जो वेपन्स यहाँ से प्रॉमिस किए गए थे वो हमको चाहिए ताकि इनको सर्विस में इंडक्ट करके तुरंत ही ऑपरेशनल कर लिया जाए। और यही चीज़ फंसी पड़ी है, अभी वेपन्स का जो इंटीग्रेशन है और सर्टिफिकेशन है ये ऑनगोइंग है। तो तेजस मार्क 1A में एक नया रडार लगा है जिसके साथ जो इंडिजिनस मिसाइल्स हैं और दूसरे वेपन्स हैं उनको इंटीग्रेट करना है। अस्त्र मिसाइल के इनिशियल ट्रायल्स हुए हैं जो कि सक्सेसफुल पूरी तरीके से नहीं रहे थे, इसलिए यहाँ पर अभी भी ट्रायल्स ऑनगोइंग है और एक बार सक्सेस मिल जाए तो सर्टिफिकेशन जो है वो कंक्लूड किया जाएगा। तो एयरफोर्स के अगेंस्ट भी यहाँ पर कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि एयरफोर्स क्यों इतना पीछे लगी है कि उन्हें अस्त्र मिसाइल के साथ ही तेजस चाहिए। ये डर्बी मिसाइल के साथ सर्विस में इंडक्ट क्यों नहीं कर लेते हैं जो कि पहले से इन प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि तेजस मार्क 1 की कैपेबिलिटी में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर एयरफोर्स ने एक्चुअल डिमांड से कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। अब यहाँ पर वेपन्स के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये आपका पहला तेजस नहीं है, ये कोई IOC वर्जन नहीं है जिसको सर्विस में इंडक्ट करके FOC पहुंचाना है। IOC वर्जन के साथ कॉम्प्रोमाइज करके एयरफोर्स पहले ही 2016 में उनको सर्विस में इंडक्ट कर चुकी है। ये आपके फुल कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं और एयरफोर्स इन प्लेटफॉर्म को तुरंत इंडक्ट करते हुए फॉरवर्ड बेसिस पर डिप्लॉय करेगी। तो वहाँ पर अगर इनको डिप्लॉय करना है तो कॉम्बैट कैपेबिलिटी में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। वैसे भी जो इनिशियल तेजस के बैचेस थे जिनके 2 स्क्वाड्रन्स इंडक्ट किए गए हैं वो सुलूर में डिप्लॉय किए गए थे, जो कि फॉरवर्ड बेसिस से इतना दूर थे, क्योंकि वहाँ पर इसकी कैपेबिलिटी को आंका जा रहा था और इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करी जा रही थी। साथ ही ये प्लेटफॉर्म लिमिटेड ऑफेंसिव कैपेबिलिटी के साथ थे। तो अब नए प्लेटफॉर्म के साथ भी एयरफोर्स ये कॉम्प्रोमाइज़ करे, ये एक्सपेक्ट भी करना गलत होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर कही जाती है कि डर्बी मिसाइल को ही सर्विस में इंडक्ट कर लिया गया होता जहाँ पर इसके ER वर्जन्स अवेलेबल हैं और 100 किलोमीटर की रेंज तक स्ट्राइक करने में सक्षम है। वहीं पर अस्त्र मार्क 1 मिसाइल आपकी 110 किलोमीटर की मैक्स रेंज के साथ आती है, कम्प्लीटली इंडिजिनस है और डर्बी से थोड़ी कैपेबल है। तो इस केस में अगर आप ये कहते हैं कि हम डर्बी मिसाइल को ही तेजस के साथ इंडक्ट कर लें तो वहाँ पर आपको लिमिटेड नंबर में ये मिसाइल्स परचेज करनी पड़ेगी, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म इन मिसाइल्स को फायर नहीं करता है। ऑल्दो Su-30 MKS इनको इंटीग्रेट किया गया है, पर जब बेहतर मिसाइल अवेलेबल है तो इनके इस्तेमाल का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे भी जो इंडिजिनस अस्त्र मिसाइल है ये इनसे चीपर भी है, परफॉर्मेंस में बेटर भी है। तो एयरफोर्स क्यों ऐसी मिसाइल्स को सर्विस में इंडक्ट करेगी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि एक मिसाइल का वहाँ पर इंटीग्रेशन समय पर नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ जो स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम्स हम इस्तेमाल करते हैं उनमें इन मिसाइल्स के डिफरेंट वर्जन यूज हो रहे हैं जहाँ पर रेंज इनसे काफ़ी कम है। इवन इनिशियली जो तेजस में डर्बी मिसाइल का इंटीग्रेशन किया गया था वो उसी बैच में आई थी जो कि सी हैरियर में लगनी थी नेवी के लिए। तो डर्बी BVR मिसाइल तेजस से इंटीग्रेट तो करी गई, पर वो कभी इसकी प्राइमरी BVR मिसाइल नहीं बनी। इसलिए एयरफोर्स का यहाँ पर कहना है कि हमें अस्त्र मार्क 1 के साथ ही ये एयरक्राफ्ट चाहिए ताकि फ्यूचर में अस्त्र मार्क 2 जब मिसाइल आए तो वो तुरंत ही इससे इंटीग्रेट हो जाए। और अस्त्र मार्क 1 मिसाइल जैसे कि हम जानते हैं सुपीरियर भी हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं डर्बी के कंपैरिजन में, तो वो कॉम्प्रोमाइज करने में समझदारी नहीं होगी। और अगर यहाँ पर एयरफोर्स अपने स्टैंड पर स्टिक कर रही है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। साथ ही साथ HAL के चेयरमैन द्वारा ये भी क्लियर किया गया कि खाली एयर टू एयर मिसाइल का इंटीग्रेशन यहाँ पर पेंडिंग नहीं है, बल्कि क्रूशल एयर टू सरफेस वेपन्स के ट्रायल्स भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो कहा जा रहा था कि नवंबर-दिसंबर से ही जो बॉम्बिंग ट्रायल्स है ये स्टार्ट हो जाएंगे, पर अभी तक इन ट्रायल्स को लेकर क्या प्रोग्रेस है इस पर रिपोर्ट नहीं आई है। तो कुछ यहाँ पर LGBs यानी कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को फायर करना है, कुछ एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस को फायर करना है और ट्रायल्स के सक्सेस होने के बाद इनको सर्टिफाई करना है। तो यहाँ पर जो चैलेंज है इन नए वेपन्स को इनके इजरायली ELM 2052 रडार से इंटीग्रेट करने का है। तो इसमें ये मानकर चला जा रहा है कि ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जो वेपन फायर होना है ये भी इजरायली ओरिजिन का है, पर ये पेंडिंग है, ये जानना जरूरी है। तो अनफॉर्चुनेटली तेजस के अगेंस्ट में कई चीज़ें जा रही हैं। यहाँ पर वेपन इंटीग्रेशन तो इशू है ही, साथ जैसे कि हमने बताया इंजन डिलीवरी भी इशू है। होपफुली ये सारे इशू सॉर्ट हो
और ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को जल्द से जल्द मिले। एयरफोर्स को इस मामले में ब्लेम करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इनके ऑर्डर्स देकर अपना काम कर लिया है और उन्होंने इनके इनिशियल बैचेस को इंडक्ट करके भी अपना काम कर लिया है, जहाँ पर IOC से FOC तक इनकी कैपेबिलिटी को पहुंचाया गया है। बाकी वो 97 एडिशनल तेजस मार्क 1 के भी ऑर्डर दे चुके हैं, तो इससे ज्यादा एयरफोर्स कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर HAL की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जल्द से जल्द वेपन इंटीग्रेट करके एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट डिलीवर करना स्टार्ट करें और GE को फोर्स किया जाए कि वो इंजन डिलीवरी भी टाइमली करें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।